अरे क्या हुआ तुझे? तू ऐसे रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? काव्या, कल ट्यूशन में इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर 6 महीने से पहले आप इस ट्यूशन को छोड़ती हैं तो आपको पूरे 10 लाख का जुर्माना हमें देना पड़ेगा। आपा ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप ये ट्यूशन छोड़कर भाग जाएं और आपकी अम्मी को पैसे देने पड़े। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि जो वो बोल रही हैं वो आप कर लें। चलिए अपने कपड़े उतारिए। एक भी कपड़ा शरीर पर नहीं दिखना चाहिए। ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। फिर तूने अपनी मम्मी को बताया? नहीं, उन्हें बताकर भी कोई फायदा नहीं है। अगर 6 महीने से पहले मैंने ट्यूशन छोड़ा तो उन्हें 10 लाख का फाइन देना पड़ेगा। तो फिर अब तू क्या करेगी? बस किसी भी तरह से 6 महीने निकालने हैं। लेकिन एक दिन में उन्होंने इतना कुछ कर दिया तो 6 महीने में क्या करेंगी? मुझे नहीं पता यार, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चल तू परेशान मत हो, अब इतने पैसे तो तेरी मम्मी दे नहीं पाएंगी, तो तू बस एक काम करियो, रोज ना ट्यूशन में टाइम से जाइयो। अगर उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा पनिशमेंट का तो वो पनिशमेंट कैसे देगी? हाँ, बस यही कर सकती हूँ मैं। हाँ जी, कौन से सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा है? मैम इंग्लिश का। तो यहीं भेज दो इंग्लिश वाली मैम को। आप लोगों को तकलीफ होगी ना क्लास में जाने में। नो मैम, बस जा रहे हैं हम। अरे तू कहाँ जा रही है? ट्यूशन, और कहाँ? हाँ तो ट्यूशन तो 4 बजे की है ना, अभी तो 3:30 बजे हैं, 5 मिनट का रास्ता है, 2:45 तक निकल जाइयो। आप रहने दो मम्मी, आपने तो मुझे छोड़ दिया है ना मरने के लिए। अगर लेट हुई तो पनिशमेंट मुझे भुगतनी पड़ेगी। ये ट्यूशन टीचर तो बढ़िया है, जो काम में इतने सालों में नहीं कर पाई, एक ही दिन में कर दिया। सुधार दी लड़की। हेलो मैम, ट्यूशन आने का टाइम क्या बताया था हमने आपको? 4 बजे। और देखिए पूरी 4 बजे है, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। क्या हुआ मैम? लेकिन आप तो ट्यूशन 15 मिनट पहले ही आ गई थी। क्या लगा था हमें खबर नहीं होगी? नहीं मैम, वो मैं लेट ना हो जाऊं इसलिए पहले ही निकल गई थी, लेकिन अंदर मैं बिल्कुल टाइम पर आई हूँ। आप शायद भूल रही हैं, इस घर के दरवाजे भी इसी ट्यूशन का हिस्सा है। मैम सॉरी मैम आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे बस पनिशमेंट मत देना। मैं आज सारी बुक्स भी लेकर आई हूँ मैम, प्लीज मैम माफ कर दो। देखिए, माफी जैसे अल्फाज हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है। अब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। चलिए पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाइए। अरे अरे, हर गलती की एक ही पनिशमेंट थोड़ी ना होगी। तो फिर अल्लाह, एक तो हमारा ये सर। फातिमा तो बबली, आपको चाय बनानी आती है? अगर मैं इन्हें मना करूंगी तो ये मुझे कोई बड़ी पनिशमेंट देगी, इससे अच्छा बोल देती हूँ कि चाय बनानी आती है। जवाब आज ही के दिन मिल जाएगा। यस मैम, आती है। माशाल्लाह, तो जाइए फिर एक कप बढ़िया सी चाय बना दीजिए। ओके मैम। और बबली? यस मैम। चाय अच्छी बननी चाहिए। वो क्या है ना,
बेस्वाद चाय पीकर हमारा सर और भी ज्यादा फटने लग जाता है, और जब हमारा सर फटता है तो हम पागल हो जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे उस पागलपन का शिकार आप बने। आप समझ रहे हैं ना? जी मैम। मैम मैम वो फातिमा। ओहो, डरे नहीं। डर तो जिंदा इंसानों का होता है, मुर्दों से कैसा डर। वो क्या है ना, हमें आदत है फातिमा को हमेशा अपने दिल के करीब रखने की, लेकिन क्या करें, अब इन्होंने गुस्ताखी ही ऐसी की थी। आप जानती हैं इन्होंने क्या किया था? आपकी अम्मी को हमारे बारे में भड़का रही थी, तो क्या करते हम, खत्म कर दिया हमने इन्हें। मैम मुझे जाने दो प्लीज, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे आप यहाँ से जाने दो। हम जानते हैं बबली कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास वो वीडियो है जिसमें आपने अपने सारे लिबास निकाल कर फेंक दिए थे, और सोशल मीडिया की पावर तो आप जानते ही हैं। नहीं नहीं, गॉड प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आप ऐसा कुछ मत करना, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो मैम प्लीज। अभी तो क्लास खत्म होने में पूरा 1 घंटा है, अभी कैसे जाने दें? चलिए, जो काम हमने आपको दिया है वो करिए। क्या? चाय बना रही थी ना आप, तो जाइए। मैम वो फ्रिज। फातिमा, वो मरी हुई है मेरी जान, अब फ्रिज से निकलकर वो मुंडी आपको खा थोड़ी जाएगी। चलिए हम बोल देते हैं, फातिमा आप बबली को ना खाइए, वो चाय बनाने आ रही हैं किचन में। नहीं मैम प्लीज। ठीक है, तो जब तक आप चाय नहीं बनाएंगी ये दरवाजा तो नहीं खुलेगा। जाइए आप। बैठिए। जहर और डाल देती हैं आप इसमें। कहा था ना हमने आपसे कि चाय अच्छी बननी चाहिए। अब क्या सजा दें हम आपको? किस बात का इंतजार है आपको? सर पे रखिए ना। चलिए आप खड़े हो जाइए। बस यही करना है आपको अगले 5 मिनट।
मैं जा सकती हूँ अब? बिल्कुल जा सकती हैं। बबली, कल के लिए ऑल द बेस्ट। आप देखना, बेस्ट स्टूडेंट आप ही बनेंगी। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। अरे क्या हुआ बेटे, तू इतना परेशान क्यों लग रही है? मम्मी वो जेनिफर मैम, मैं जब ट्यूशन गई थी तो उसकी इतनी हिम्मत। रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो, मम्मी मैम ने मेरी वीडियो लीक कर दी। अरे बबली क्या हुआ? वीडियो तो बहुत अच्छी थी तेरी, मजा आ गया। बबली, What are you doing in this class? तुम्हारी वजह से पूरे स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। I will not allow you to sit in my class. और वैसे भी प्रिंसिपल मैम ने डिसाइड किया है कि तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट किया जाता है। Get out from the class. क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तूने? कुछ नहीं, आप जाओ। अच्छा ठीक है, चल फिर तू भी सो जा। सुबह फिर तेरा वो एनुअल फंक्शन है ना, जल्दी उठना है उसके लिए भी। हाँ ठीक है, सो जा आराम से। आप लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ। हमारी चीफ गेस्ट अब आ चुकी हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस जेनिफर का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीफ गेस्ट है? क्या हुआ? कौन है ये? यही तो है मेरी ट्यूशन टीचर। क्या? अब इनके बारे में तो सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर तो इन्हीं के चर्चे हैं। तो मिस जेनिफर, नाम आपका क्रिश्चियन है, पूजा आप भगवान शिव की करती हैं, लिबास और बोली आपकी उर्दू है। इसके पीछे का राज आप बताना चाहेंगी? किस किताब में लिखा है कि इंसान सिर्फ एक ही मजहब को मान सकता है? खैर, हमारे बारे में जानने में तो जन्म निकल जाएंगे। फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। यस यस, प्लीज टेक योर सीट। तू ठीक तो है ना? देख, फायदा तो है तेरा, तू इन्हीं की वजह से आज बेस्ट स्टूडेंट बनने वाली है। मैं तो कहती हूँ तू चुपचाप मजे ले ले। अगर किसी ने तेरी बातों पे यकीन नहीं किया तो पता नहीं ये लोग तेरे साथ क्या करेंगे। तो चलिए आज के फंक्शन को शुरू करते हैं एक खास अवार्ड से। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि मिलता है बबली को। बबली, कम ऑन द स्टेज। सो मिस जेनिफर, एक बार फिर आप स्टेज पर आकर हमारी बेस्ट स्टूडेंट को अवार्ड दें। एक्सक्यूज मी मैम, बिफोर रिसीविंग द अवार्ड मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यस यस, प्लीज बताओ। मुझे आज ये अवार्ड सिर्फ अपनी ट्यूशन टीचर की वजह से मिलेगा। अगर मैं उनके यहाँ पर एडमिशन नहीं कराती तो शायद मैं बेस्ट स्टूडेंट नहीं बन पाती, और इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। बस उन्होंने मुझे अपने कपड़े उतारने के लिए बोला, मेरी न्यूड वीडियो बनाई, एक खून किया
और आज वो खूनी हमारे साथ शराफत के कपड़े पहनकर बैठा है। क्या? कौन है वो? वो है हमारी माननीय चीफ गेस्ट मिस जेनिफर। इन्होंने अपनी मेड का खून कर दिया और उनकी गर्दन काट कर फ्रिज में रख दी। ये साइको है, साइको। ओह गॉड! वॉचमैन, कॉल द पुलिस। ऐसी औरत को तो जेल में होना चाहिए। हाय गाइस, तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये वीडियो? आई नो थोड़ा ड्रामेटिक थी और साइकोज ऐसे ही होते हैं, बट मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी, जितने भी टीनेजर्स हैं या जो लोग प्राइवेट पर्सनल ट्यूशन क्लासेस लेते हैं या फिर कहीं भी स्कूल में भी अगर आपको ऐसा कुछ भी कोई भी इंसान ऐसा साइको टाइप मिले, सो जस्ट इन्फॉर्म एट योर होम, अपनी फैमिली में बताइए। और फैमिली वालों प्लीज़ ट्रस्ट यार, लिसन टू योर चिल्ड्रन। सुन लो क्या बोल रहे हैं, समझ लो एंड थोड़ी सी क्वेरी कर लो कि हो सकता है कि जो वो बोल रहे हैं वो सच हो। सो अगर ऐसा कुछ भी आपके आसपास भी हो रहा है, किसी और के साथ भी हो रहा है, विद योर फ्रेंड और विद योर कजन्स, सो जस्ट इन्फॉर्म, जो भी कोई बड़ा हो या जो भी आपका क्लोज फ्रेंड हो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।